दोस्तों, मैं हूं अनिमेश और आप सभी देख रहे हैं टैरो बाय अनिमेश चैनल को। तो आज फिर से लेके आ चुका हूं ईयरली प्रिडिक्शन स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के लिए 2023 कैसे चलेगा वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि के लिए पूरा यह साल। तो आज दो कैंडल रखा हूँ, दो पी का कार्ड की जगह दो कैंडल रखा हूँ। अब ये दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है? ये है सोलर प्लेक्सी चक्रा का कैंडल और ये है रूट चक्रा का कैंडल। ये दोनों में से ये रेड कलर है और ये येलो कलर है। ये दोनों में से आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप इसका रीडिंग चूज़ कीजिए। ये पाइल 1 हो गया, ये पाइल 2 हो गया। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप रीडिंग को चूज़ कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए और आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप अपना रीडिंग चूज़ कीजिए। लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिए होंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों का क्लींजिंग कर देता हूँ। आपका जो ओरा का एनर्जी है अभी फ़िलहाल उसको मैं क्लींस कर देता हूँ और आप सभी थोड़ा रिलैक्स बैठिए और अपने माइंड को ओपन कीजिए, मतलब ओपन माइंडेड रहिए, जस्ट रिलैक्स, ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ, आपका इवेंट निकाल सकूँ। इस टाइम आपका जो प्रिडिक्शन होगा पूरे स्कॉर्पियो राशि के लिए वो आप लोगों से रेजोनेट होकर निकलेगा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, अगर कोई भी रेजोनेट नहीं करता है तो उसको जाने दीजिएगा, जो रेजोनेट करता है उसको लीजिएगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, आप लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए। ठीक है, आप लोगों का एनर्जी मैं फ़िलहाल क्लींस कर देता हूँ और आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। जिन्होंने भी येलो कलर को या फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा को पाइल 1 को चूज़ किया था उसके लिए सबसे पहला रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका वहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प दिया हो रहेगा रूट चक्रा के लिए। हर एक का आपका टाइम स्टैम्प दिया हो रहेगा, जो आपको चूज़ करना है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं देख लेता हूँ पाइल 1 का रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था या फिर ये सोलर चक्रा येलो कलर को चूज़ किया था कैंडल को, तो देख लेते हैं आप लोगों का 2023 कैसे रहेगा स्कॉर्पियो राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगा आप लोगों का पूरा साल एनर्जी कैसे रहेगा। चलिए, द हेरोफेंट, द एम्परर, चैरियट और जस्टिस। कहीं ना कहीं आपको एक ऑथोरिटी पोजीशन में आपको काम करना पड़ेगा। ऑथोरिटी
कुछ चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी गिरेगा, जिसको आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से आपको उस पोजीशन में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको उस काम में ना आपको बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन में करना होगा। आप उस चीज़ को एज अ आप बहुत अच्छे से मैनेज करके काम करना होगा पूरा ये साल, ठीक है। और हीरोफेंट का एनर्जी है तो आपका कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आप जो भी काम पकड़ेंगे उस काम में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी रहेगा जो आप हर एक काम को बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी के हिसाब से, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। इतना अच्छे से आप मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर ढंग से। आप बाहर में ट्रैवल भी करेंगे अपने काम में, अपने जो भी प्रोफेशन में जा रहे हो उसमें आपको ट्रैवल भी करना हो सकता है। और आपको पॉजिटिव काम, एक सही डायरेक्शन, सही सही रास्ते आपको चुनना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव काम के थ्रू ही आपको डेवलप करना होगा अपने आप को, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। अगर आप पॉजिटिव का काम कुछ भी करेंगे तो आपका उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। अगर नेगेटिव काम करेंगे तो उसके हिसाब से आपको इम्पैक्ट भी लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। आप जो भी काम करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है पूरा, ठीक है। पूरे ये साल एनर्जी बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन, सही मार्ग पकड़ना होगा। देखिए यहाँ पे भी वाइट कलर है, कहीं ना कहीं आपको ऑथोरेटिवली आपको सही डायरेक्शन पकड़ना होगा। आपका ऑरा भी उसी बनेगा, ऑरा एनर्जी वही बनेगा जितना आप शार्प, अपने शार्प माइंड से वो चीज़ को करेंगे, ठीक है। जो भी काम आप ले रहे उस काम में आपको थोड़ा तो बोझ लेना पड़ेगा, बर्डन थोड़ा आपका रहेगा, प्रेशर रहेगा उस काम में। ये सिचुएशन एनर्जी दिख रहा है, लेकिन आपको नेम फेम बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आज उस काम को आप इतना अच्छे से हैंडल करेंगे कि आपको नेम फेम भी साथ ही साथ मिलता रहेगा। आपका जो भी फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस है वो इस साल फुलफिल हो जाएगा। आपका इतना एनर्जी ओरा बहुत ही अच्छा है इस साल के लिए, एनर्जी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैं बिजनेस के लिए बात कर लेता हूँ। ये तो रहा पूरा साल का एनर्जी। अभी देखेंगे एक एक कैटेगरी के हिसाब से। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड। आपका इस साल जो भी प्लानिंग है वो सक्सेस हो जाएगा। जो भी प्लान कर रहे हैं आप, नया चीज़ को आप, कोई नया चीज़ भी साथ ही साथ अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या फिर आ रहा है नया कुछ अपॉर्चुनिटी, या फिर आपका जो भी अचीवमेंट है इस साल फुलफिल हो जाएगा। वो अचीवमेंट भी आपको मिलेगा। आपको गॉड की तरफ से बहुत ही अच्छे से ब्लेसिंग मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, एज अ हेल्थ वाइज। और साथ ही साथ आपको अपने काम में जो भी खामियां हैं, जो भी एक डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो आपका जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगा पूरा ये साल में। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नेगेटिव रास्ते पकड़ रहे हैं तो उसमें आपको बोझ भी आपको लाइफ में झेलना पड़ेगा बहुत कुछ। आपका हार्डवर्क इस साल रहेगा। आपका माइंड भी बहुत जल्दी मैनिपुलेट होता रहेगा, जल्दी जल्दी मूड स्विंग भी होता रहेगा। लेकिन अगर शांत दिमाग से आप सोच के हर एक काम को सही मैनर में अगर करते हैं तो आपका जो भी लाइफ में जो भी चाहिए इस साल का वो फुलफिल करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, अपने आप में कंप्लीट बताते हैं, अपने आप में कंप्लीशन, कंप्लीट, ठीक है। आपके अंदर संस्कार भी होगा, आपके अंदर करेज भी होगा, ठीक है। आप अपने अपने सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं इस साल।
और साथ ही साथ आपको हर एक काम में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, हर एक दायित्व के साथ अपने काम को एक एक सही ढंग से करना है। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस साल एक ग्रोथ दिखेगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखेगा। जो भी आप नया प्लान कर रहे हैं, जो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक एक दिशा मिलेगा ग्रो होने का। ठीक है, आपका जो भी रिसोर्सेस है, आपको रिसोर्सेस यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आपके पास प्लान है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास है, उसको आप सही डायरेक्शन में उसको आपको यूज़ करना होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। उस काम में आपको ध्यान चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, तभी वो चीज़ सक्सेस होगा। ठीक है, और सही राह पे चलना होगा, सही राह पे, पॉजिटिव वे पे। और जो भी कोई भी गाइडेंस अगर देता है ना, तो उसको आपको सुनना है ध्यान से। कोई भी आपको अच्छे से एक अपने बिजनेस में कोई नया प्लान दे रहा है, या फिर कोई आपको समझा रहा है कि इस चीज़ में ये हो कर सकते हो, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस ग्रो मिलेगा, तो उसको भी, उसके बात को भी ध्यान देना है। अगर अपने धुन में खोए रहे तो कहीं ना कहीं आप लॉसेस कर बैठेंगे। इसलिए आपको सही ढंग से, सही स्थिति में आपको ध्यान से आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। प्रॉपर चीज़ को सुनने की ज़रूरत है, दूसरों को बात, उसमें भी कुछ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव चीज़ें भी निकल सकता है ना, तो उसको भी अपने लाइफ, अपने वर्क में अगर बहुत अच्छे से मैनेज कर, मतलब उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, तो आपको भी वो जो जो एक दिशा है, उस दिशा में और भी अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन मूड स्विंग कहीं ना कहीं आपको होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा मूड स्विंग होगा। लेकिन अगर आप खराब दिशा में पकड़ रहे हैं तो आपको नेगेटिव वे, आपका प्रतिष्ठान भी खराब हो सकता है। जो भी आप अपने बिजनेस को बना रहे इतने दिन से, वो कहीं ना कहीं आपको फॉल एंड डाउन होता रहेगा। तो आपको सही ढंग से सही दिशा पकड़ना होगा। ये आपको एकदम सही ढंग से एकदम स्टार मार्क्स करके रख दो, ये इस चीज़ में आपको फोकस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जॉब्स में क्या होगा। अगर नया कुछ प्रोजेक्ट आप पकड़ रहे हैं तो हाँ, ये आपका पकड़ना एकदम जायज़ है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं जॉब्स के लिए। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट वन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में इस साल सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही ज़्यादा, ये तो दिख रहा है। सेलिब्रेट करें, कहीं ना कहीं आपको एक 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 ऐसा आपको कुछ नया अचीवमेंट मिला है जिसके रिगार्डिंग आप उसमें सेलिब्रेट करेंगे इस साल। पैसों को लेके जो भी आपका एनर्जी था इतने दिन से, वो ख़त्म हो जाएगा आपका एनर्जी। ठीक है, आपका इस साल सेविंग्स भी बहुत अच्छे खासा होगा। लेकिन अपने वर्क में आप जो भी कार्य करते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत काम छोड़ के चले जाते हैं। मतलब 80% लगभग आप काम कर लेते हैं, लेकिन 20% कहीं ना कहीं आप छोड़ के रख देते हैं कि अगला दिन करूँगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं उस पोजीशन को, तो पोजीशन आपका एक लाइफ का ग्रोथ और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो उसमें आपको थोड़ा फोकस देना चाहिए, क्योंकि आप अपने अपने काम में बहुत ही हड़बड़ाहट होता है आपका, जल्दी जल्दी करना आप काम में। तो वो चीज़ में आपको पेशेंस डेवलप करना है। आपका मूड कहीं ना कहीं स्विंग भी होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है। अपने काम में सही ढंग से फोकस भी कभी कभी आप नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बेसिकली फुल मून में शायद हो सकता है मेरे हिसाब से, जितना मेरा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। फुल मून में आपका एनर्जी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो आपको थोड़ा सा उस जगह पे आपको आपका माइंड को पेशेंसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंसली बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं ना, आप ऑथोरेटिव काम उस जॉब में, आप जो भी काम है उसमें आप ऑथोरेटिव काम आपको एक दिया जाएगा, आपका जो पोजीशन है उससे एक पोजीशन नेक्स्ट लेवल जाएगा, आपका ग्रोथ होगा। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने कंसंट्रेशन को डेवलप कीजिए उस टाइम उस जगह को। इससे आपका सेविंग्स बहुत अच्छा खासा होगा, पैसा भी आएगा, ठीक है। और पैसा को आप बहुत ज़्यादा अकड़े रहेंगे, मतलब सेविंग्स बहुत हाई रहेगा इस साल, क्योंकि इससे पहले साल हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा खर्चीला किए थे। तो कहीं ना कहीं आप इस साल सेविंग भी बहुत अच्छा खासा करेंगे, अपने घर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेंगे इस साल, कहीं ना कहीं देख रहा है। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो इस साल आपका मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। आपका ग्रोथ ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको काम को पूरा करके जाना है, कंप्लीशन आपको रखना होगा अपने काम में, प्रॉपर एक मैच्योर वे से उस काम को हैंडल करना। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैच्योर, उसमें लैक ऑफ मैच्योरनेस है उस काम में, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर धैर्य से, प्रॉपर डिटर्मिनेशन, मतलब प्रॉपर माइंड में वो चीज़ को फिक्स कर देना है कि मुझे ये करना है बहुत अच्छे से। तो वो अगर डिटर्मिनेशन कर लिया अपने अंदर वो चीज़ पकड़ लिए कि मैं ये करूँगा बहुत ही अच्छे से, तो वो काम आप कर जाएंगे बहुत ही अच्छे से। इस साल जो भी आपका विशेष है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेशन दिलाएगा इस साल, पैसा भी, फाइनेंस भी, आपका ग्रोथ भी, सब कुछ दिलाएगा। लेकिन ये दो चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं रिलेशन वाइज आपका कैसा रहेगा। रिलेशन में दो टाइप का होगा, एक जो मैरिज्ड है और जो लव लाइफ में चल रहा है सिचुएशन में, वो देखेंगे। अगर कोई लव लाइफ सिचुएशन में नहीं है, मैरिज सिचुएशन में नहीं, कब तक हो जाएगा वो भी देख लेंगे साथ ही साथ। चलिए सबसे पहले मैं मैरिज वाले देख लेता हूँ, रिलेशन में इस साल कैसा जाएगा मैरिड पर्सन के लिए। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इश्यूज है अभी तक जो सफरिंग कर रहा है, और ये साल में मेरे हिसाब से लग रहा है ख़त्म हो जाएगा वो इश्यूज, क्योंकि वो फाइनेंस के वजह से वो प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है। लेकिन इस साल आपका फाइनेंस दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाएगा इस साल। आपका जो भी इश्यूज था, आपके फाइनेंस को लेकर सफरिंग जो था, कहीं ना कहीं लैक ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आपका रिलेशन में कोई दिक्कतें परेशानी आ रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस साल आपको बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ दिखेगा फाइनेंस में। तो आप कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर वो चीज़ को देख पाएंगे कि जो भी इश्यूज चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा इस साल। आपका रिलेशन बहुत ही अच्छे खासा इस साल हो जाएगा, क्योंकि आप केयर करते हैं, आपका पार्टनर भी आपको केयर कर रहा है, एक दूसरे के साथ जो भी बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा एनर्जी भी है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को केयर करते हैं, लेकिन वही बोला, आप अपने फाइनेंस में कोई ना कोई छोटा मोटा इश्यूज है या फिर बहुत ही बड़ा इश्यूज है जो इस साल को ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा इस साल मिल जाएगा। इसके लिए जो भी आपका इश्यूज चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा इस साल। रिलेशन वाइज आपको बहुत ही ज़्यादा एक एक इस साल रहेगा ना, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इस साल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ आप बहुत ही अच्छे से दिन गुजार पाएंगे इस साल। इस साल बहुत ही अच्छा जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये विशेष होके आया है। कोई भी आपका जो भी फुलफिलमेंट था, कि आपका जो भी डिज़ायर था कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, इतने दिन से आप प्रे कर रहे थे गॉड से, तो ये साल आपका पूरा हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा घूमने वक्त जा सकते हैं इस साल, मतलब ट्रैवलिंग होगा ऐसा मुझे लग रहा है। आप सेलिब्रेट भी करेंगे दोनों, कोई ना कोई जगह पे आप सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन इस साल रहेगा।
ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका जो भी इशूज़ आ रहा है वो पैसों के चलते ही आ रहा है, और कुछ में दिक्कत नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश हैं ऐसे तो। चलिए बात कर लेते हैं लव लाइफ के लिए। आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, कहीं आपके पार्टनर दूर में रहता नहीं है, मतलब आपसे डिस्टेंस में रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप उससे मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। मिल रहे हैं, कंफर्म है। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसा दिख रहा है, केयर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रहता है। लेकिन आप दोनों जब भी मिलते हैं ना, तो आप दोनों का एनर्जी भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तब आप दोनों का जो भी एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म हो जाए, एक चुटकी में गायब। आप दोनों एक साथ टाइम जब भी स्पेंड करते हैं तो आप दोनों एकदम खोए जाते हैं, इस दुनिया से लगता है आप दोनों खोए जाते हैं ऐसे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे केयर करते हैं, कंफर्टेबल है आप दोनों में, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपके पार्टनर थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, कहीं ना कहीं उसका एनर्जी थोड़ा सा फायरी है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है, हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, और अपने अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक लेके चलता है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, ऐसा लग रहा है। आपके अंदर जो प्रेम है उससे थोड़ा ही कम है आपके पार्टनर का। आपके एनर्जी तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है प्रेम रिलेटेड। आपके पार्टनर ग्रोथ में है, अपने फ्यूचर के ग्रोथ में आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे अपने वर्क पे, थोड़ा सा ध्यान दे दें, ओवरऑल सिचुएशन ठीक हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन रहता है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक खुश रहते हैं ना। थोड़ा बहुत इश्यूज होता है, लेकिन वो भी जब मिलते हैं बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है हर एक चीज़, ठीक है। ये सिचुएशन है। आपको आगे जाके अपने पार्टनर के साथ मैरिज भी होगा, ऐसा सिचुएशन मेरा लग रहा है। 70 to 80% आदमी के लिए ये बात बोल रहा हूँ, मैरिज लग रहा है हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि गॉड का ब्लेसिंग भी, एंजल का भी ब्लेसिंग है, हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तो है, ये रहेगा। आप बात करें तो जिन लोगों का गर्लफ्रेंड भी नहीं हुआ अभी तक, या फिर मैरिज भी नहीं हुआ, उन लोगों के लिए कब तक ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा। और कैसा मिलेगा अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं मिला, अपना पार्टनर नहीं मिला, तो इस साल मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम था इस साइकिल, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम साइकिल था, टॉक्सिक टाइम था, वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया, इस साल आपका ख़त्म हो गया है। ख़त्म होके नया एक चीज़ जो भी रीयूनियन होगा, आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर ना आपसे डिस्टेंस में होगा, डिस्टेंस में होगा थोड़ा ज़्यादा, डिस्टेंस में ही होगा। कनेक्शन इस साल हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा इस साल, आप लोगों का पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इन पास्ट में आपका जो भी सिचुएशन रहा, टॉक्सिक सिचुएशन, वो ख़त्म हो जाएगा, आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस में होगा, लेकिन अपने 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 प्रोफेशन को,
बहुत ही अच्छे मैनेज करके आप इस काम को, इस लाइफ को आगे लेके जाए। ठीक है, अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा वीक कभी नहीं पढ़ने दिया। ठीक है, और ना ही पढ़ने देंगे। अपने अपने पैरों को जमा के, ऐसे सिचुएशन बोल रहा हूँ, अपने पैरों को जमा के आप उस काम को, उस पार्टनर का लाइफ को मतलब ठीक कीजिए। क्योंकि एक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का जब लाइफ में लेता है तो बहुत कुछ हिसाब से, बहुत कुछ चीज़ों को देख के, बहुत चीज़ों को समझ के उस काम को करना होता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ, अपने अपने वर्किंग, अपने फाइनेंस को देख के आपको आगे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है कि आप उसको केयर कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, अपने पार्टनर को। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लैक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड के ढंग से आप अपने हर एक चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब्स में, अपने बिजनेस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद अपने पार्टनर से मिलिए, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और लाइफ में आगे जाके भी आपका सक्सेस हो जाएगा। शादी, जो भी मैरिज सिचुएशन बनता है वो हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज इस साल कैसा रहेगा। चलिए, हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा रिलेटेड ही है। आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाते, अपने गॉड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ईश्वर के जब पूजा करते हैं ना, अपने भगवान को जो भी पूजा करते हैं, लेकिन आप अपने भगवान से कभी मतलब बहुत अच्छे से कनेक्शन नहीं बैठ पाते। ऐसा सिचुएशन होता है कभी कभी। आपका इंट्यूशन कभी कभी काम नहीं करता, ऐसे लग रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा घुटनों पे पेन होता है, ऐसा भी सिचुएशन होता है कभी कभी। टांगों पे, अपने घुटनों पे, अपने पैरों पे, अपने लेग्स पे, लेग्स रिलेटेड में मसल और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं। आपको सैक्रल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं। आपको जेनाइटल रिलेटेड या फिर कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड या फिर ब्लड रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें, परेशानी होता है आपको इस साल को। ये अगर होता है तो आपको थोड़ा सा केयर लेने की ज़रूरत है। ये हो सकता है, ठीक है। ये तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो जिसके हिसाब से होगा उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अपने ऊपर केयर करने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। तो ये सिचुएशन तो रहेगा। हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड या फिर प्रेशर रिलेटेड ये भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ओवरऑल आपका सिचुएशन कैसा रहेगा पूरा ये साल, पूरा कंप्लीट ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा पैसा चैरिटी में देने वाले हैं। आप कंसर्न भी करेंगे किसी से अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ रिगार्डिंग। आप इस साल बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी बना पाएंगे इस साल। थोड़ा बहुत आपका जो इश्यूज रहता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बोले हैं उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आपका जो भी सिचुएशन, नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर इन केस दिक्कत होता है तो आप शुक्र का रेमेडी कीजिए। देखिए बस 6 नंबर, यहाँ पे भी 6 नंबर है। शुक्र का रेमेडी कीजिए, ठीक हो जाएगा आपका जो भी सिचुएशन बनता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं पाइल 2 के लिए जो भी रीडिंग आता है देख लेते हैं। चलिए, मैंने भी ये रूट चक्र के जो कैंडल चूज़ किया था या फिर पाइल 2 को चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग में आता है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं गाइस एनर्जी चेक करूँगा आप लोगों का, पूरे ये साल आपका क्या एनर्जी रहेगा। चलिए, कहीं ना कहीं आप इस साल अपने आप को बैलेंस करेंगे, गॉड के ऊपर थोड़ा ध्यान लगेंगे, भगवान के ऊपर, और अपने हर एक चीज़ के लिए जो भी आप इन पास्ट में किए हैं उसको आप बैलेंस करके मतलब बैलेंस करने के लिए दिख रहे हैं थोड़ा। जस्टिस का एनर्जी है और टेम्परेंस का भी एनर्जी है, मून का भी एनर्जी है और चैरियट का एनर्जी है। आप थोड़ा इस साल ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल या भक्ति में आप थोड़ा बहुत 70 to 80% लग रहा है मेरे से कि भक्ति में आप लोग जाने वाले हैं। आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, आप गॉड से कनेक्ट होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन भी कार्ड है, मून इंट्यूशन के लिए होता है। और टेम्परेंस, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एनर्जी को बहुत ज़्यादा मैनेज करके डेवलप करेंगे। बैलेंसिंग दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे वाइट भी है और ब्राउन भी है, दोनों में बैलेंसिंग चल रहा है। अब कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भी बैलेंस होगा इस साल, बैलेंस करने के लिए। चलिए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज बिजनेस के लिए इस साल आप लोगों के लिए क्या रहेगा, क्या नया आने वाला है, क्या चीज़ में आपको फोकस देना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए, आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस साल दिख रहा है कि आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नया कुछ चीज़ के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। आप इस साल अपने गॉड के ऊपर भी थोड़ा चैरिटी भी ये सब वगैरह में आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि आप चैरिटी वगैरह करेंगे इस साल। देखिए जस्टिस का एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं आप इस साल बैलेंस कर रहे हैं खुद को और अपने पैसों को सही जगह पे सही डायरेक्शन में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन पास्ट में आपको कहीं ना कहीं लॉसेस हुआ है, इसलिए आप इस साल ध्यान दे रहे हैं अपने पैसों को सही डायरेक्शन, सही ढंग से आप सही जगह पे लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। आप इस साल सेलिब्रेट भी करेंगे, जो भी आपका फाइनेंस होगा ना बहुत ही अच्छा खासा होगा, लेकिन सही डायरेक्शन में आप जो भी ध्यान दे रहे हैं वो उसको आप ध्यान देते रहें। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल वर्किंग भी होगा इस साल, द हैंग्ड मैन का एनर्जी है, आप गॉड से कनेक्ट भी होंगे। खुद को अगर आप थोड़ा सा इस ध्यान को अगर थोड़ा सा इस दिशा में कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नया कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो इस दिशा में सोच रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा उल्टे दिशा में घुमा दें। आपने जो भी प्लानिंग करे उसके ऊपर, प्लान के ऊपर श्योर वर्क करेंगे और आपका एनर्जी जो रहेगा उसमें अपने अपने काम में, अपने प्रोफेशन में आप सेलिब्रेट करेंगे। पैसा कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलेगा, पैसा भी कहीं ना कहीं आपसे आएगा। जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको बेनिफिट देगा। इस साल आप ऑथोरेटिवली काम करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, जो आपको नेम फेम आगे जाके दिलाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा एनर्जी आपको बिजनेस के लिए। चलिए बात कर लेते हैं जॉब्स के लिए।
थोड़ा सा टाइम पीरियड ख़राब रहेगा जॉब्स के लिए, लेकिन अल्टीमेट ठीक हो जाएगा। आपका बॉन्डिंग भी बनेगा, अपने पार्टनर मिल सकता है अपने जॉब के एरिया में, या फिर आप फीमेल पार्टनर के साथ, कोई भी आपका जो भी कलीग्स होगा उसके साथ आप एक साथ काम करेंगे, ये दिख रहा है। मूड स्विंग भी आपको बहुत ज़्यादा होता है, मूड आपको बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। आप थोड़ा सा आपके काम में अगर सही डायरेक्शन में फोकस दे दिए, अपने ढंग से अगर फोकस दे दिए, तो आपका जो भी वेंट का कार्ड होता है ग्रोथ कैरियर के लिए रिलेटेड होता है, तो ये एनर्जी बहुत ही अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा अपने वर्क में ध्यान दे दिए, आपका जो भी कार्य होगा ना वो स्टेबल होगा, आपके पोजीशन स्टेबल हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका अपॉर्चुनिटी जो भी आ रहा है उस अपॉर्चुनिटी को लेना है और आगे वर्क भी करना है, क्योंकि आपका जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा, जो भी अचीवमेंट होगा, उसको सही ढंग से आपको आगे इन फ्यूचर में और अच्छे से लगाना है, और आगे और भी अच्छे से आपको अचीवमेंट मिलेगा, नया अचीवमेंट मिलेगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो भी वर्क कर रहे हैं, आप जो भी प्लान कर रहे हैं, उस प्लान में आप अपने स्टेप लीजिए, और साथ ही साथ सही डायरेक्शन में लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्योंकि जो भी आपके अंदर खामियां हैं, वो खामियां को आप पकड़ें और उसके ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आपको करेज भी होता है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी कहीं ना कहीं होता है आपको। तो उस गुस्सा को अगर कंट्रोल कर लिए तो आपका जो भी काम बिगड़ता है वो काम आपका बन जाएगा, एकदम गारंटी। आपको इस साल नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो आप अगर सही दिशा में अगर वर्क कर ले तो आपका आगे जाके जो भी ग्रोथ देखिए यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, तो ग्रोथ भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम आपका ख़राब सिचुएशन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। जो भी आपके अंदर खामियां हैं उस खामियों को अगर पूरा कर लिए, तो वो जो इस टाइम को जो भी ख़राब टाइम चल रहा है ना, जो भी आपका लैक ऑफ नेचर चल रहा है, लैक ऑफ एनर्जी चल रहा है, या फिर लैक ऑफ पर्सनल लाइफ चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए है, जस्ट ग्रहण टाइप का, एक ग्रहण थोड़ा देर के लिए होता है ना, उसके बाद चला जाता है। तो वैसे ही आपके अगर जो भी खामियां हैं उस खामियां को पकड़ के उसके ऊपर वर्क कर लेते तो आपका वो भी सिचुएशन ठीक हो जाएगा। तो ये पूरा साल आपका जॉब्स के लिए ऐसा एनर्जी तो रहेगा, आप इसके ऊपर फोकस देंगे और आगे अपने काम में और ज़्यादा बेटर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं रिलेशन में। मैरिज में देख लेते हैं सबसे पहले मैरिज पर्सन के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत घूमते हैं, बहुत थोड़ा बहुत इश्यूज भी होता है, आप दोनों में थोड़ा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लाउडली बातचीत होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रेम भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, केयर भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। जो भी इश्यूज होता है ना आपसे, आपके वो दोनों में ऐसा बात होता है कि जो भी उसका कंक्लूजन निकलता नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है। कहीं ना कहीं कोई भी थर्ड पार्टी भी साथ ही साथ होता है, किसी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही आप दोनों में झमेला आता है। जो भी इश्यूज होता है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग होता है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि आप दोनों समझदार हो। अगर इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं, अगर आप दोनों इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, तो आपका रिलेशन वैसे तो बहुत ही अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यूज होता ही है, अगर आप दोनों बैठ के क्लियर करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोनों में बातचीत करने की जरूरत है, ध्यान से, सही ढंग से, लेकिन लाउडली नहीं, नॉर्मल वे से आप दोनों को बात करना चाहिए। केयर, आपके पार्टनर आपको रिगार्डिंग बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही केयर, ठीक है। ये सिचुएशन तो है, पूरा ये साल आपका एनर्जी ऐसा रहेगा, ऐसे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी सिचुएशन बनता है, जो भी ये बनता है, आपका थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही बनता है, जो भी इश्यूज बनता है।
चलिए बात कर लेते हैं लव लाइफ के लिए। आपका लव लाइफ ना थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है, कभी टिकता नहीं है अपने पार्टनर के साथ। अब 2-3 पार्टनर चेंज कर चुके हैं ऐसे लग रहे हैं मुझे, और जो भी है अभी उससे भी आप थोड़ा बहुत उदास भी है, खुश नहीं है, झमेला बहुत ज़्यादा होता है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है। देखिए कितना नेगेटिव है, टॉक्सिक है पूरा। इसमें भी देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बनता है, टॉक्सिक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं आप लोग होते हैं, आप कहीं ना कहीं उदास भी रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी आप दोनों, आप जो भी करते हैं, थोड़ा बहुत आपके तरफ से जो भी आप जितने भी खुशी दे सकते हैं आप देते हैं, लेकिन वो आपसे मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ऐसा मिलता नहीं है आपको। देख लेते हैं थोड़ा आगे और भी थोड़ा क्लियरिफाई कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या करूं, ऐसा सिचुएशन होता है। अब इतना अच्छे केयर करते हैं लेकिन अपने पार्टनर की तरफ से वही गुस्सा चलता है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ बातों को लेकर अड़े रहते हैं। आप 6 का रेमेडी कीजिए, शुक्र का रेमेडी कीजिए, या फिर आप 16 चक्र का रेमेडी कर सकते हैं। 16 चक्र रिगार्डिंग आप हीलिंग कर सकते हैं, रेकी हीलिंग अगर जानते हैं तो, या फिर रम का मंत्र का चैंटिंग कीजिए। जो भी इश्यूज बनता है आपको, अगर सही पार्टनर चाहिए, सही आपके आपके कंफर्टेबल एक पार्टनर चाहिए, या फिर पार्टनर का जो भी इश्यूज है वो ख़त्म हो जाए, तब शुक्र का रेमेडी कीजिए, या फिर रम का आप चैंटिंग कीजिए, तो आपका बेनिफिट 100% बहुत ही अच्छा मिलेगा रिजल्ट आगे जाके आपको। तो ये रहा लव लाइफ का सिचुएशन। इतना तो कुछ अच्छा खास तो नहीं है इस साल, तो ये ऐसा रहेगा। अब जिन लोगों का पार्टनर नहीं मिला है या फिर शादी वगैरह नहीं हुआ, अरेंज नहीं हुआ, तो उसके लिए देख लेते हैं। इस साल थोड़ा सा डिले होगा, एंड तक मुझे लग रहा है, एंड तक आपका होगा, आपको वो ऑप्शन आएगा अपने पार्टनर से। आगे जाके सेलिब्रेट करेंगे। आपको लग रहा है थोड़ा सा ये 1 साल या 1.5 साल आपको लग सकता है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इस साल तो डिले दिखा रहा है। लेकिन जो आएगा आपको बहुत ज़्यादा केयर करेगा। फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा खासा फाइनेंस भी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगा, लविंग होगा, और ओपन माइंडेड रहेगा काफ़ी, और अपने काम में माहिर होगा। आपको बहुत ही अच्छे से केयर करने का जो भी हुनर चाहिए, मैच्योरनेस आना चाहिए, वो मैच्योरनेस होगा, वो पार्टनर आपका मैच्योर होगा। लेकिन थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा डिले सही, अच्छा ही तो होगा। ये चीज़ को आप थोड़ा सा देख के आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और भी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज पूरा साल कैसा हेल्थ वाइज आपका जाएगा। अगर आप लोग रेकी हीलिंग या फिर रेकी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का हेल्थ इश्यूज जो भी है वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करते तो आप लोग रेकी हीलिंग सीखिए,
और अपने लाइफ में रेकी हीलिंग कीजिए। जो भी लाइफ का हेल्थ इश्यूज भी आता है वो ठीक हो जाएगा। और मेडिटेशन तो करना चाहिए हर किसी को। चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा एनर्जी, कैसा इस साल सिचुएशन रहेगा हेल्थ वाइज। सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज लग रहा है थोड़ा बहुत, जेनाइटल रिलेटेड, रूट रिलेटेड और हार्ट रिलेटेड। वही जो पहला पाइल का भी वही हुआ था, सेकंड पाइल का भी यही है। मतलब स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जो भी हेल्थ है रहेगा इस साल ऐसे ही रहेगा। कहीं ना कहीं आपके हड्डियों में रूट रिलेटेड, मतलब रूट चक्र रिलेटेड हड्डियों मसल में पेन वगैरह रहता होगा, आपका जॉइंट पेन रहता होगा बहुत ज़्यादा। ब्लड रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रह सकता है, प्रेशर रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रह सकता है, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो सकता है, बॉडी में सही सही ब्लड फ्लो नहीं करता सही ढंग से, हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग आपको इश्यूज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ये चीज़ में ध्यान देना होगा। अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो आपको सही कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, सही जगह पे सही डॉक्टर के साथ। उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। वैसे तो एनर्जी बहुत ही अच्छा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उस टाइम को आपको केयर लेने की ज़रूरत है। अगर आप रेकी हीलिंग करते हो तो ये सब भी आपका ओवरऑल अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो भी इश्यूज आता है वो आएगा ही नहीं, वो इश्यूज होगा ही नहीं। अगर रेकी हीलिंग सीख सकते तो आप लोग सीखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए, ठीक है। ओवरऑल देख लेते हैं आप लोगों का पूरा ये साल का कैसा पूरा जाएगा। हर एक चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस साल, और पॉजिटिव वे से आपको उस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन में आपको उसको यूज़ करना है। आपका जो भी काम है वो काम बन जाएगा, ठीक है। आप इस साल बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस भी क्रिएट कर पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंस बना पाएंगे। साथ ही साथ थोड़ा चालाकी भरे एनर्जी भी रहेगा थोड़ा आपका, ठीक है। और आपका जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग के ऊपर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग भी आपको आगे जाके फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा। ये सिचुएशन पूरा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथ ही साथ। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।